तो आज बात करते हैं उस शख्स की जिन्हें अक्सर वॉरेन बफेट का साइलेंट पार्टनर कहा जाता था, चार्ली मंगर। पर वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो रैशनल यानी कि तार्किक सोच के एक मास्टर थे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग भी कभी-कभी इतने अजीब, इतने अतार्किक फैसले क्यों ले लेते हैं? यही वो पहेली थी जिसे सुलझाने में चार्ली मंगर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और सच कहूं तो ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। और इस पहेली का जवाब मंगर के इस एक मशहूर कोट में छिपा है। मुझे बस ये जानना है कि मैं कहाँ मरूंगा ताकि मैं वहां कभी न जाऊं। सुनने में अजीब है ना? पर इसी को कहते हैं इन्वर्जन, यानी उल्टा सोचना। मतलब ये सोचने के बजाय कि सफलता पाने के लिए क्या करना है, इस पर फोकस करो कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। और यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है, बेवकूफी की समस्या। मंगर का मानना था कि जीनियस बनने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है लगातार बेवकूफी करने से बचना। तो मतलब साफ है, असली बुद्धिमानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस लगातार छोटी छोटी आम गलतियों से बचने की कला है। मंगर की कामयाबी किसी एक शानदार फैसले से नहीं आई, बल्कि हजारों बेवकूफी भरे फैसलों से बचने से आई। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन गलतियों से बचा कैसे जाए? इसका जवाब मंगर के वर्ल्डली विजडम यानी दुनियादारी की समझ के कॉन्सेप्ट में है, और उस खास टूल में जो उन्होंने इसे पाने के लिए बनाया था। इस टूल का नाम है मल्टीपल मेंटल मॉडल्स। इसे एक दिमागी टूल बॉक्स की तरह समझिए, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के सबसे पावरफुल आइडियाज पड़े हैं। जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो आप एक नहीं बल्कि कई अलग अलग औजारों से, कई अलग अलग एंगल से उसे देखते हैं। और मजे की बात यह है कि मंगर का ये टूल बॉक्स किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं था। इसमें साइकोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर फील्ड के बेहतरीन आइडियाज थे। मंगर की एक पसंदीदा कहावत थी, जिस इंसान के पास सिर्फ एक हथौड़ा हो उसे हर चीज कील ही नजर आती है। ये लाइन बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि सिर्फ एक नजरिए से दुनिया को देखना कितना खतरनाक हो सकता है। और जब ये सारे मेंटल मॉडल्स एक साथ काम करते हैं तो एक कमाल का असर होता है, जिसे मंगर लोलापलूजा इफेक्ट कहते थे। सोचिए, जब कई छोटी छोटी वजह एक ही दिशा में काम करने लगती हैं तो नतीजा इतना बड़ा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि मंगर की इस फिलॉसफी को हम अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगर का तरीका मोटे तौर पर इन 4 कदमों में सिमट जाता है। पहला, जैसा हमने देखा, प्रॉब्लम को उल्टा करके देखो। दूसरा, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहो, मतलब उसी मैदान में खेलो जिसके नियम पता हों। तीसरा, सही मौके यानी फैट पिच का सब्र से इंतजार करो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, जिंदगी भर सीखते रहो। इस फैट पिच वाले आइडिया को समझाने के लिए मंगर बेसबॉल के एक महान खिलाड़ी टेड विलियम्स की मिसाल देते हैं। विलियम्स अपने कमाल के धैर्य के लिए जाने जाते थे। विलियम्स ने अपने स्ट्राइक जोन को 77 छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा था। वो सिर्फ उन्हीं गेंदों पर बल्ला घुमाते थे जो उनके स्वीट स्पॉट में आती थीं, जहां उनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता था। बाकी गेंदों को वो जाने देते थे, चाहे अंपायर स्ट्राइक ही क्यों न दे दे। मंगर कहते थे, इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। सिर्फ उन मौकों पर बड़ा दाम लगाओ जहां जीतने की पूरी गारंटी हो। असल में मंगर का तो यहां तक मानना था कि एक कामयाब इन्वेस्टिंग करियर के लिए पूरी जिंदगी में सिर्फ 20 अच्छे फैसले काफी हैं। सोचकर देखिए, ये बात कितनी ज्यादा सिलेक्टिविटी और धैर्य पर जोर देती है। लेकिन मंगर के लिए समझदारी सिर्फ दिमागी कसरत नहीं थी, ये उनके किरदार का हिस्सा थी। उनके बेटे ने एक किस्सा सुनाया था। एक बार मंगर ने किसी दोस्त की कार उधार ली। जब वो लौटाने लगे तो उन्होंने आधी भरी टंकी को पूरा भरवा दिया। बेटे ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, जब तुम किसी की कार उधार लेते हो तो उसे हमेशा भरी हुई टंकी के साथ लौटाते हो। यहां से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कामयाबी की नींव सिर्फ दिमागी तेजी नहीं बल्कि मजबूत किरदार भी है। भरोसा और ईमानदारी उनके लिए सबसे ऊपर थे। और अनुशासन को लेकर तो वो और भी सख्त थे। एक बार तेज तूफान में उन्होंने अपने सौतेले बेटे को कुछ काम से बाहर भेजा। बेटा काम तो कर आया, लेकिन अखबार लाना भूल गया। मंगर ने बिना एक पल सोचे उसे वापस भेजा और कहा, जाओ अखबार लेकर आओ और आइंदा ये गलती कभी मत दोहराना। कहानी का सबक साफ है, बाद में पछताने और प्रॉब्लम ठीक करने से 1000 गुना बेहतर है कि काम पहली बार में ही ध्यान से और सही तरीके से किया जाए। ये सिद्धांत जिंदगी और बिजनेस दोनों पर लागू होता है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सारी मेहनत, अनुशासन और ज्ञान का आखिर मकसद क्या था? क्या सिर्फ पैसा कमाना? नहीं, जवाब है आजादी। और यही हमारा आखिरी सेक्शन है। मंगर ने एक बार कहा था, मैं अमीर इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं आजाद हो सकूं, जैसे लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स थे। उनके लिए दौलत का मकसद ऐशो आराम की चीजें नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी थी। मंगर के लिए पैसा सिर्फ एक टूल था, एक साधन था जिससे वो बौद्धिक आजादी पा सकें, ताकि वो उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो सच में मायने रखती थीं, जैसे सीखना, पढ़ना और समाज को बेहतर बनाना। उनकी ये सोच बिल्कुल उनके हीरो बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसी थी। शायद मंगर की पूरी जिंदगी का सार प्राचीन विचारक सोलिन की इस एक लाइन में छिपा है, जिसे वो अक्सर दोहराते थे, रोज कुछ नया सीखते सीखते वो बूढ़ा हो गया। लगातार सीखना उनके लिए सबसे बड़ा गुण था। तो मंगर की जिंदगी और उनके विचारों से हम यही सीखते हैं कि समझदारी सिर्फ ये जानने में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानने में भी है कि क्या नहीं करना है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ जाता है, हमारे दिमागी औजारों के बक्से में पहला औजार कौन सा होगा?